आगे बढ़ते हैं और इस बीच देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं बचेगी। डबल इंजन की सरकार वाले राज्य का हाल सबको पता है। 2050 में यह राज्य अग्रणी राज्य की दर्जा में होगा। तो अब देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। ऐसे में कई जो कयास पहले लगाए जा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ पाए हैं। हमारी गठबंधन की सरकार, एक तो यहां डबल इंजन की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार का भी हाल इस राज्य ने देखा और कई राज्य देख भी रहे हैं। और वहां क्या हश्र हो रहा है वो भी आप सबको पता है। और बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब सभी डबल इंजन की सरकारें धराशायी होंगी। बहुत जल्द इसका भी आप लोग को सामना करना पड़ेगा। और झारखंड से बाहर दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में जाने वाले लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा आज विधानसभा में उठा। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोग बाहर जाते हैं, उनकी चाह अच्छी जिंदगी की होती है, लेकिन प्रदेश में भाषा के साथ ही कई अन्य परेशानियों का होना उन्हें सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो घर वाले भी परेशानी उठाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालना होगा। इसके लिए बाबूलाल मरांडी ने कई सुझाव भी सरकार के साथ साझा किए। बड़ी तादाद में लोग राज्य से बाहर और खास करके उन राज्यों में जहां भाषा की भी कठिनाई है, केरल लोग जाते हैं, मद्रास लोग जाते हैं, कर्नाटक लोग जाते हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। उनके सामने कई प्रकार की कठिनाई आती है। कभी कभी वो मर भी जाते हैं, अस्पताल में इलाज भी होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, बात करना भी बहुत कठिनाई होती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई हमें उन शहरों में तो कम से कम जितना जल्दी हो सकता है एक एक कोई पदाधिकारी या कोई ऐसी हम मैकेनिज्म तय करें, जैसे मद्रास है या केरल है, तमिलनाडु, यानी इस प्रकार की जो जगह है जहां भाषा की भी कठिनाई है, तो उन जगहों पर अगर हम लोग मैकेनिज्म तय करेंगे तो कम से कम अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई, कोई मर गया, कोई अस्पताल में इलाज कर रहा है तो भाषा की प्रॉब्लम है उससे वो दूर हो सकता है, लोग वहां संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और जो बताया कि मृत लोग जैसे आते हैं तो 50,000 रुपया मिल जाता है, तत्काल ही मिलता है, कोई बहुत विलंब नहीं होता है। हमने जितना प्रयास किया उसमें तो हो सके कहीं विलंब भी होता हो, लेकिन ये भी बात सही है कि वो जो मर जाते हैं उनके कई घरों में जाने का मौका मिला है, तो आप उस घर में देखेंगे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, घर एकदम छोटा सा है। तो हम कहेंगे कि उन बच्चियों को, हम उन लोगों को पढ़ाने की भी व्यवस्था की सुनिश्चित करनी चाहिए, उनको आवास की भी सुनिश्चित करनी चाहिए, और ये जो 35 किलो अनाज मिलता है उसकी भी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि वो महिलाएं जो घर में रहती है अपने बच्चों को ठीक प्रकार से कम परिवारित कर सके।